जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम सुनने वालों को, तमाम दोस्त अहबाब को, तमाम मेरे जानने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं हल्का NA79 PP52 गांव जहांवाला से बिलोंग करता हूँ। और मेरी आज की वीडियो का मकसद आज के मौजूदा सियासी हालात को लेके मैं अपनी राय का इजहार करना चाह रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि ये पब्लिकली शेयर किया जाए, और इससे अगर किसी को फ़ायदा होता है या फिर किसी का अगर कोई माइंड सेट होता है तो ज़रूर होना चाहिए। सो मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए मेरी अपनी ये ओपिनियन है, मेरी अपनी ये ऑब्जर्वेशन एनालिसिस हैं कि अगर कोई अ, हमारे मुल्क की तकदीर का फ़ैसला सही मानों में मुखलसाना रवैये को अपनाते हुए इस मुल्क की तकदीर को बदल सकता है, तो वो मैं सिर्फ इमरान खान की शक्ल में देख रहा हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई मुल्क हमारे पहले रवायती सियासतदानों के हाथों ठीक होता हुआ नज़र आए, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो इसी सिलसिले में मैं ये जो तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है, इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हकीकतन ये बिलीव करने वाली बात है कि ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की सारी रचाई हुई गेम है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर से जो लोग इस चीज़ का, इस प्लान का हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें दोनों पार्टीज़ के लीडरान, पीपल पार्टी के, नवाज शरीफ पार्टी के, इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान। सो मेरा ये मौक़िफ़ है कि हमें साथ देना चाहिए उस इंसान का जिस इंसान ने इन सारे अपोजिशन के लीडरान को एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा कर दिया, जो कि माजी में एक दूसरे के इतने दुश्मन हुआ करते थे कि कोई किसी को कहता था कि मैंने फलां जगह पे लटका देना है, कोई किसी को ये कह रहा होता था कि मैंने उसको इधर सड़कों पे घसीटना है, उसका ये हाल करना है, मैंने ये वो हाल करना है। मतलब ये सारा कुछ अभी तक दोनों पार्टीज़ की तरफ से होता है। तो आज ये अपने ज़ाती मुफाद, अपनी गुलामाना सोच को दोबारा से हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, सिर्फ उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने जिसने आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की बात की है, जिसने एब्सोल्युटली नॉट का वर्ड यूज़ किया है एक सुपर पावर के सामने, जो कि एक गुलामाना सोच नहीं रखता, खुददार आदमी है, खुद मुख्तार रियासत को मनवाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। ये सारे उस इंसान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये सारे उस इंसान के खिलाफ खड़े हुए हैं जिसने इस्लामोफोबिया के नाम पे 15 मार्च का एक दिन मुकर्रर करवाया, यूनाइटेड नेशन से ये करारदाद मंजूर करवाई। सो इस तरह के वो वाले काम जो कि आज तक हमारे सियासतदान नहीं कर सके तारीख में, इस कौम की इस कौम की थाट्स को चेंज करने वाले काम, अगली नस्ल को संवारने वाले काम, हर वो काम जिसमें हमारी अगली नस्लों का फ़ायदा है, वो उस इंसान इमरान खान ने ही किया है।
तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस साजिश के खिलाफ खड़े होना चाहिए और हमें अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ देना चाहिए। मेरे जैसे और बहुत से यंगस्टर इस बात को समझते होंगे, इस बात से इत्तेफाक करते होंगे और वो चाह रहे होंगे कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हों इस मुश्किल वक्त में। सोशल मीडिया का टाइम है, कोई भी किसी को मना नहीं कर सकता अपनी राय के इजहार में। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो अलग बात है कि एक अभी तक बराए नाम जमहूरियत पसंद मुल्क कहलाया जाता है। वोट की क्या कदर है वो सारों को मालूम ही है। तो मैं मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी कामयाबी होगी। मैं पुरुमीद हूँ क्योंकि हमारा लीडर एक बहादुर लीडर है और पुरुमीद लीडर है जो कि हमेशा आखिरी दम तक लड़ता है। अगर खुदा न खास्ता नाकामी होती है, ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, तो मायूसी होगी, नहायत अफसोस होगा ये सोच के कि एक दफ़ा फिर से हमारी कौम ने ये फ़ैसला किया है कि हमें वही सियासतदानों को सामने लेके आना चाहिए जिन्होंने 30-40 साल में इस मुल्क की तकदीर का कुछ ना संवारा है, ना ही संवार सकेंगे। ये मैं नहीं समझता कि पिछले 3-3.5 सालों में ही इस मुल्क के ये हालात हो गए हैं कि सारा पिछला माजी जो है वो एक साइड पे हो गया और 3-3.5 साल की कारकर्दगी वो एक साइड पे हो गई। तो ऐसा नहीं है। मुल्क इस स्टेज पे पहुंचते हुए या इस स्टेज पे पहुंचने की जिम्मेदार अकेला इमरान खान नहीं है, ये माजी का सारा कियादर है। तो मैं डीपली नहीं चाह रहा, डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं हुआ, किस तरह से होता रहा है, किस तरह से करप्शन होती रही है, किस तरह से ये एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे। आज जो एक प्लेटफॉर्म के इकट्ठे हो गए हैं, इस चीज़ की किसी को कोई बोल नहीं है। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगा, हो सकता है मेरी मुलाकात हो मोहम्मद अहमद चट्टा साहब से भी, तो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें कोई कॉल भी रिसीव होगी एहतजाज करने के लिए कल के दिन के, या जिस दिन वोटिंग होती है। लेट्स सी कि उसमें क्या फाइनलाइज होता है। लेकिन मैं उससे पहले ये ज़रूरी समझ रहा था कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं ताकि मैं हक और सच का साथ देते हुए अपने आप को पाऊं। मुझे फ़ख्र होगा कि मैंने हक और सच का साथ दिया है और जीत हमेशा हक और सच की होती है। बातें बहुत सारी होती हैं, मैं ये जानता हूँ कि सियासत को यहाँ पे जिस तरह से यूज़ किया जाता है, सियासत का नाम जिस तरह से यूज़ किया जाता है, कारोबार के नाम पे सियासत की जाती है, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए सियासत की जाती है। इससे ज़्यादा मेरे नज़दीक मेरा नहीं ख्याल कि सियासत का कोई मायना ले रहा हो कि कोई खिदमत हल्क के लिए कोई इंसान जो है वो सियासत कर रहा है। यहाँ पे तो सियासत इस हद तक देखने को मिलती है कि एक शख्स उस साइड पर खड़ा हुआ है तो दूसरा ये कहता है कि मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं उसके साथ जाके खड़ा हूँ या मैं उसके पीछे जाके खड़ा हूँ, सिर्फ इसलिए कि ऑलरेडी वो एक मुकाम उस जगह पे बना चुका हुआ है। तो उससे बेहतर यह है कि मैं दूसरी जगह पे अपना मुकाम पैदा करूं, ना कि ये सोचा जाए कि सही क्या है गलत क्या है। तो ये कुछ मेरी ऑब्ज़र्व की हुई बातें हैं। इस तरह की बहुत सारी और भी बातें होती हैं जो कि बंदा एनालाइज करता है, सोचता है जिस मुआशरे में रह रहा हो। तो
अभी टू द पॉइंट मैं जिस मकसद के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा था वो यही है कि खुदारा हकीकत को पहचानें, हक और सच का साथ दें। आपके लिए क्या ठीक है उस चीज़ पे गौर करें। क्या आपने फिर से वही गुलामाना सोच को अपनाना है? तो फिर तो दें उनका साथ जो कि अभी तक सियासत कर रहे थे। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, अगर हमारे मुल्क का कोई अच्छा फ़ैसला या कोई तकदीर या कोई अच्छा हो सकता है तो वो सिर्फ़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की शक्ल में ही होता हुआ नज़र आता है, और किसी में भी वो चीज़ नज़र नहीं आती मुझे। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुरखरू करे, कामयाब करे, और इन सारे माजी के सियासी कायदीन को शिकस्त हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।